दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और आज का टॉपिक है जो हार्ट अटैक और हाई बीपी से लिंक्ड है, वो है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल या लिपिड प्रोफाइल। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने लिपिड प्रोफाइल को कैसे पढ़ें कि हमारी रिपोर्ट कैसी है और क्या हमें हार्ट अटैक का खतरा है। तो मैं आज आपको बता दूं कि लिपिड प्रोफाइल में जो पैरामीटर्स आपने देखने होते हैं वो कौन से देखने हैं और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में या लिपिड प्रोफाइल में क्या फ़र्क है। देखिए, एज द नेम सजेस्ट कि जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है वो आपने फास्टिंग के टाइम कराना है। मतलब आप जब 8 घंटे से भूखे हैं, आपने अगर रात को 11 बजे खाना खाया है और सुबह आप 7 बजे सैंपल देने जा रहे हैं, तो वो आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का सैंपल होता है। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं वो 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, दूसरी चीज़ होती है HDL, तीसरी चीज़ होती है LDL, चौथी चीज़ होती है ट्राइग्लिसराइड्स। लेकिन अगर आपने रैंडम लिपिड प्रोफाइल कराना है या सिर्फ लिपिड प्रोफाइल कराना है, तो लिपिड प्रोफाइल, प्लेन लिपिड प्रोफाइल में आपको सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल और HDL का पता लगता है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है उसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमें अपनी बॉडी से ही मिलता है। जो हमारा लीवर है वो उस कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज़ करता है। वो एक फैटी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे हमारे लीवर से, या अगर हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से बहुत ज़्यादा लेने लगें, तो ये बॉडी में बढ़ जाता है और उससे डिसलिपिडीमिया हो जाता है। मतलब आपका लिपिड लेवल डिसरेगुलेट हो जाता है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये जो हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज़ जो होती हैं उनके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है और ये एथेरोस्क्लेरोसिस नाम से बीमारी कर देता है, जिससे इवेंचुअली हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू जो है वो mg/डेसीलीटर में पहली बात तो मापी जाती है। सेकेंडली, अगर वो आपका लेस देन 150 है देन यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर वो 150 से 200 के बीच में है तो आप बॉर्डर लाइन रिस्क पे हैं, और अगर 200 से ज़्यादा है तो आप रिस्क पे हैं। किस रिस्क पे? एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क पे। और वो इवेंचुअली क्या कर सकता है? वो हार्ट अटैक कर सकता है। वो आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉकेज कर सकता है, फिर आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा, खर्चा करवाना पड़ेगा और फिर आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नाउ दूसरा, LDL का क्या मतलब है? LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का प्रकार है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं? उसके इम्प्लिकेशंस वही हैं जो टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के इम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन LDL से कई बार क्या होता है कि आपका CRP बढ़ जाता है, क्योंकि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर देता है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल फैट खा रहे हैं, अगर आपको पेट का मोटापा है, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और अगर आप घी, तेल, मक्खन का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, 1 महीने में आधा किलो से ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपका LDL बढ़ जाएगा। और LDL को हमेशा 80 से नीचे रखना होता है। फार्मूला ऑफ 80 में मैंने आपको बताया था कि 80 mg/dl इज़ द डिज़ायरेबल वैल्यू ऑफ LDL। नाउ थर्ड इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज़ HDL। HDL आपका हमेशा वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। मतलब मेल्स में अगर हम बात करें तो HDL शुड बी मोर देन 40, और फीमेल्स की बात करें तो इट शुड बी मोर देन 50 mg/dl। और अगर आपका HDL कम है तो कोई ख़ास बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपका सारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल है। लेकिन अब एक और नया इसमें चीज़ जुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब वो ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ये भी एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल का प्रकार है। और अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में ज़्यादा हैं और HDL कम है, LDL भले ही नॉर्मल है, HDL कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, इसका मतलब कि आप चावल ज़्यादा खा रहे हैं, आप चीनी ज़्यादा खा रहे हैं, सफ़ेद चावल, चीनी, सफ़ेद चीनी आप ज़्यादा खा रहे हैं सल्फ़र वाली, या फिर आप मैदा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अगर आप चावल, चीनी, मैदा ज़्यादा खाते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और HDL कम हो जाता है। तो याद रखें कि LDL को आपने कम करना है, HDL को बढ़ाना है और टोटल कोलेस्ट्रॉल को 150 से नीचे लेके आना है। और ये आप कैसे लेके आएंगे? अगर आप फार्मूला ऑफ 80 को फॉलो करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्लीज़ एक बार लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराइएगा और देखिएगा कि आपको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कि कितना आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है। क्योंकि कई पेशेंट्स को एक गलतफहमी ये रहती है कि भाई हम तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं
और शायद हमें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं हो सकती। तो एक बात आप याद रखिए कि कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत फैमिलीज़ में भी रन करती है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है जिसे फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलिनीमिया कह देते हैं, और उस केस में टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL आपका बहुत ज़्यादा होता है। सो आपको ये कोई फैमिलियल डिजीज़ तो नहीं है, इसलिए आपने अगर ये देखना है तो आप अपना टेस्ट कराइए। और एक सिम्टम मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनकी आँख के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं, येलो स्पॉट्स, जिन्हें ज़िंथेलेस्मा कहते हैं। और अगर किसी पेशेंट को फैमिलियल हिस्ट्री है हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो उन पेशेंट्स में ये ज़िंथेलेस्मा बहुत कॉमन होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।